कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म युद्ध महाभारत के तीसरे दिन भीष्म ने कौरवों की सेना का गरुड़ व्यूह बनाया तथा पांडवों ने अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की। आज भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर युद्ध किया। कौरवों की सेना के पैर उखड़ने लगे। भीष्म द्रोण ने बहुत रोकने का प्रयास किया किंतु वे असफल रहे। तब दुर्योधन भीष्म के पास जाते हैं और उनको खरी खोटी सुनाकर कहते हैं, मुझे प्रथम दिन ही कर्ण को सेनापति बनाना था। भीष्म हंसे और बोले, मैं अपने प्रण से युद्ध कर रहा हूं। तुम्हारी सेना में कोई भी वीर नहीं कर सकता और मैं वृद्ध होकर भी आज घोर युद्ध करूंगा। इतना कहकर भीष्म ने धनुष बाण उठाया और पांडव सेना का विध्वंस करने लगे। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मेरा रथ भीष्म जी के सम्मुख ले चलो। अर्जुन भीष्म जी की पर बाणों की वर्षा करने लगे और भीष्म ने अर्जुन को बाणों के द्वारा चारों ओर से ढक दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की भागती हुई सेना तथा अर्जुन की शिथिलता को सहन नहीं कर सके। वे शीघ्र ही क्रोधित होकर कौरव सेना को मारने दौड़े। भगवान की प्रतिज्ञा भंग देखकर पृथ्वी कांपने लगी और आकाश में घोर शब्द करने लगे। भगवान ने अपना पीतांबर गिराकर पृथ्वी को सांत्वना दी और कहा, भक्त की रक्षा के लिए तथा उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा त्याग देता हूँ। अर्जुन ने देखा कृष्ण के हाथ में चक्र लेकर कृष्ण भगवान कौरवों का संहार करने रथ से कूद पड़े हैं। तब रथ से कूदते भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और दूसरी तरफ पितामह ने श्री कृष्ण के रूप में साक्षात काल को आते हुए देखा। भय से उसका विशाल धनुष स्वयं उनके हाथों से छूट गया और ऊंचे स्वर में कहने लगे, आओ जनार्दन, विच्छिन्न कर दो इस वृद्ध को अपने चक्र से। मैं इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान पितामह को सिर का लक्ष्य बनाकर अपने सुदर्शन को छोड़ने ही वाले थे। तभी अर्जुन ने कृष्ण को पकड़ते हुए कहा कि तुमने युद्ध में अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा कर रखी है।
भगवान ने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हारे हाथ से तिल नहीं पड़ते तो मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए क्यों तनना पड़ता। अर्जुन श्री कृष्ण को आश्वासन देकर फिर से धनुष उठाकर कौरवों पर बाणों की झड़ी लगा देते हैं और बाणों की वर्षा करने के कारण समस्त कौरव सेना भागने लगती है। अर्जुन ने एक दिन में ही समस्त प्राच्याय, सौवीर, क्षुद्रक, माल की सेनाओं को मार गिराया। भीम के बाण से दुर्योधन अचेत हो गया और भीम ने भी सैकड़ों सैनिक मारे, किंतु दूसरी तरफ पितामह भीष्म ने सिद्ध कर दिया कि वह वृद्ध होकर भी पराक्रम बल में सबसे आगे हैं और तीसरे दिन का युद्ध पितामह के पराक्रम का प्रदर्शन के साथ श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होने के साथ ही समाप्त हो गया। आज की कथा का वर्णन आपसे कर दिया है और आगे की कथा आपसे कहते रहेंगे। जय जमुना मैया की।